हाय, ये चैट ऐप का 9 पार्ट है। इसमें हम ग्रुप में मेंबर्स को ऐड करना, रिमूव करना और ग्रुप लीव करना देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ग्रुप इन्फो क्लास को स्टेटफुल क्लास में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद हम 2 रिक्वायर्ड पैरामीटर लेंगे कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ग्रुप आईडी और ग्रुप नेम। उसके बाद हम ग्रुप इन्फो क्लास में फायरबेस फायरस्टोर और फायरबेस ऑथ का इंस्टेंस बना लेंगे। अभी हमारे पास ग्रुप इन्फो क्लास में डमी डेटा है, तो पहले हमें उसे क्लियर करना होगा। हम ग्रुप नेम की जगह ग्रुप का नेम शो करा देंगे, जो कि हमें कंस्ट्रक्टर के थ्रू मिलेगा। उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे गेट ग्रुप मेंबर्स नेम से, जो कि एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। उसके अंदर हम ग्रुप मेंबर्स को गेट करने का कोड लिखेंगे। इसमें हम कलेक्शंस के अंदर ग्रुप्स पास करेंगे, डॉक्यूमेंट के अंदर ग्रुप आईडी पास करेंगे, जो कि हमें कंस्ट्रक्टर के थ्रू मिलेगी। उसके बाद हम गेट फंक्शन कॉल कर देंगे, जिससे कि हमें इस कलेक्शंस के डॉक्यूमेंट का डेटा मिल जाएगा। उसके बाद हम देन फंक्शन कॉल करेंगे, जो कि हमें डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट रिटर्न करेगा मैप टाइप का। ग्रुप मेंबर को स्टोर करने के लिए हम एक लिस्ट बनाएंगे मेंबर लिस्ट नेम से। उसके बाद हमें देन फंक्शन में मेंबर लिस्ट को वैल्यू असाइन करनी होगी, जो कि हमें मैप में मेंबर्स की से मिलेगी। मेंबर की में हमें ग्रुप मेंबर्स का एरे मिलेगा। उसके बाद हम इस लोडिंग नेम से एक बूलियन वेरिएबल बनाएंगे, जिसकी इनिशियल वैल्यू ट्रू होगी। उसके बाद हम देन फंक्शन में इस लोडिंग की वैल्यू को फॉल्स कर देंगे और फिर हम सेट स्टेट कॉल कर देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे, अगर इस लोडिंग की वैल्यू ट्रू है तो हम सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो कर देंगे और एल्स में नॉर्मल डेटा शो कर देंगे। फिर हमें इनिट स्टेट को ओवरराइड करना होगा और उसके अंदर हम गेट ग्रुप मेंबर्स फंक्शन को कॉल कर देंगे। उसके बाद हम मेंबर काउंट शो करने के लिए मेंबर लिस्ट की लेंथ पास कर देंगे। उसके बाद हम लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में आइटम काउंट में मेंबर लिस्ट की लेंथ पास करेंगे। लिस्ट स्टाइल के टाइटल में हम यूज़र का नेम पास कर देंगे, जो कि हमें मेंबर लिस्ट के नेम की से मिलेगा। सब टाइटल में हम यूज़र की ईमेल आईडी शो कर देंगे, जो कि हमें मेंबर लिस्ट के ईमेल की से मिलेगी। तो अब हमें होम स्क्रीन पर डेटा शो हो रहा है। अब हमें यह भी शो करना है कि कौन यूज़र एडमिन है और कौन एडमिन नहीं है। तो उसके लिए हम ट्रेलिंग में टेक्स्ट पास करना होगा, जिसमें हम एडमिन पास कर देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे, जो हमें मेंबर लिस्ट से इस एडमिन की मिलेगी। अगर वो ट्रू है तो यूज़र एडमिन है, और अगर वो की फॉल्स है तो यूज़र एडमिन नहीं है। उसके बाद हम रिमूव यूज़र नेम से एक फंक्शन बनाएंगे, जो कि एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, जिसमें हम यूज़र को ग्रुप से रिमूव करने का कोड लिखेंगे। इसमें हम पैरामीटर में इंडेक्स एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हम मेंबर लिस्ट में से उस इंडेक्स को रिमूव कर देंगे, जिसके लिए हमें रिमूव एट फंक्शन का यूज़ करना होगा, जो कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। उसके बाद हम ग्रुप कलेक्शन में ग्रुप आईडी डॉक्यूमेंट के अंदर मेंबर फील्ड को अपडेट करेंगे, क्योंकि हमने अभी एक मेंबर को रिमूव किया है, तो वो डेटा हमें डेटाबेस में भी अपडेट करना होगा। ग्रुप में डेटा अपडेट करने के बाद अब हमने जिस यूज़र को रिमूव करा है, हमें उस यूज़र से ग्रुप का एक्सेस भी हटाना होगा। तो उसके लिए हम यूज़र्स कलेक्शन में डॉक्यूमेंट्स में उस यूज़र की यूआईडी डालेंगे। तो यूआईडी डालने के लिए हम एक यूआईडी नेम से वेरिएबल बनाएंगे और उसमें हम मेंबर लिस्ट से मिली हुई यूआईडी को सेव करा लेंगे। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट में यूआईडी पास कर देंगे, कलेक्शंस में ग्रुप पास करेंगे और डॉक्यूमेंट में ग्रुप आईडी पास कर देंगे। उसके बाद डिलीट फंक्शन को कॉल करेंगे, जिससे डॉक्यूमेंट डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम सेट स्टेट कॉल करेंगे और इस लोडिंग की वैल्यू को ट्रू कर देंगे और यूज़र को रिमूव करने के बाद इस लोडिंग की वैल्यू को फॉल्स कर देंगे।
यूज़र लिस्ट पर क्लिक करने पर हमें एक डायलॉग शो करेंगे। लिस्ट स्टाइल के ऑन टैब में हम रिमूव यूज़र फंक्शन को कॉल कर देंगे। उसके बाद हम लिस्ट स्टाइल के ऑन टैब में शो रिमूव डायलॉग फंक्शन को कॉल करेंगे। तो एक बार मैं यूज़र को रिमूव करके चेक कर लेता हूँ कि फंक्शन सही काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ यूज़र रिमूव हो चुका है, तो मतलब रिमूव यूज़र फंक्शन सही काम कर रहा है। तो अब हमने जिस यूज़र को रिमूव किया है तो मैं उसकी आईडी से लॉगिन करके चेक कर लेता हूँ कि उसके ग्रुप सेक्शन से ग्रुप रिमूव हुआ या नहीं। तो यहाँ पर हमें ग्रुप शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है रिमूव यूज़र फंक्शन सही काम कर रहा है। अब हम ग्रुप को लीव करने के लिए फंक्शन बनाएंगे जो कि एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। इसमें हम सबसे पहले यूआईडी नेम से वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम करंट यूज़र की यूआईडी को सेव कराएंगे। उसके बाद हम एक फॉर लूप लगाएंगे जिसमें हम यह पता करेंगे कि जो करंट यूज़र है वो मेंबर लिस्ट के कौन से इंडेक्स पर है। और जैसे ही हमें करंट यूज़र का इंडेक्स पता चलेगा हम उस इंडेक्स के यूज़र को मेंबर लिस्ट से रिमूव कर देंगे। और उसके बाद हम डेटा को फायरबेस डेटाबेस में अपडेट कर देंगे। डेटा अपडेट करने के बाद हमें यूज़र से ग्रुप का एक्सेस भी रिमूव करना होगा। तो उसके लिए हम यूज़र कलेक्शन में यूआईडी डॉक्यूमेंट के अंदर ग्रुप कलेक्शन में ग्रुप आईडी डॉक्यूमेंट को डिलीट करना होगा। उसके बाद हम फंक्शन की स्टार्टिंग में सेट स्टेट फंक्शन को कॉल कर देंगे और इस लोडिंग की वैल्यू को ट्रू कर देंगे। उसके बाद जब यूज़र ग्रुप से रिमूव हो जाएगा तो हम उसे होम स्क्रीन पर नेविगेट करा देंगे। उसके बाद हम चेक एडमिन नेम से फंक्शन बनाएंगे जिससे कि हम पता कर सके कि करंट यूज़र एडमिन है या नहीं। तो उसके अंदर हम मेंबर लिस्ट डॉट फॉर ईच फंक्शन कॉल करेंगे जो कि मेंबर लिस्ट के हर एक एलिमेंट को रिटर्न करेगा। उसके अंदर हम इफ कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे कि जो एलिमेंट के अंदर यूआईडी की है अगर वो करंट यूज़र की यूआईडी के इक्वल है तो हम इसके अंदर इस एडमिन की वैल्यू को इस एडमिन की के इक्वल कर देंगे। उसके बाद हम इस एडमिन को रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हम ऑन लीव ग्रुप फंक्शन में चेक करेंगे। अगर चेक एडमिन फंक्शन से हमें फॉल्स मिलता है तभी हम यूज़र को ग्रुप से लीव करा पाएंगे, क्योंकि हम उसी यूज़र को लीव करने की परमिशन देना चाहते हैं जो कि एडमिन नहीं है। उसके बाद हम लिस्ट स्टाइल के अंदर ऑन लीव ग्रुप फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एडमिन लीव नहीं कर पा रहा है। तो अब मैं इसे नॉर्मल यूज़र के साथ चेक कर लेता हूँ कि वो लीव कर पा रहा है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यूज़र ग्रुप से लीव हो चुका है। उसके बाद हम रिमूव यूज़र फंक्शन में चेक करेंगे। अगर इस एडमिन की वैल्यू ट्रू है तभी हम यूज़र को रिमूव कर सकते हैं, अगर फॉल्स है तो हम यूज़र को रिमूव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम एक और इफ कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे अगर करंट यूज़र की यूआईडी और मेंबर लिस्ट की यूज़र की यूआईडी सेम नहीं है तभी हम यूज़र को रिमूव करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इससे एडमिन खुद को भी रिमूव कर सकता है, पर हम ऐसा नहीं चाहते।
उसके बाद हम मेंबर्स को ऐड करने के लिए लिस्ट स्टाइल शो कर देंगे। उसके बाद हम एक न्यू स्क्रीन बनाएंगे जिसमें कि हम यूज़र को सर्च करके ग्रुप में ऐड कर पाएंगे। तो ये स्क्रीन पहली वाली ऐड मेंबर स्क्रीन जैसी ही होने वाली है। तो मैं उसके कोड कॉपी करके कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। चेंजेस करने के बाद हम लिस्ट स्टाइल के ऑन टैब में ऐड मेंबर स्क्रीन पर नेविगेट करा देंगे। उसके बाद हम ऑन ऐड मेंबर नेम से एक फंक्शन बनाएंगे जो कि एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेंगे, ग्रुप आईडी और ग्रुप नेम। उसके बाद हम ग्रुप कलेक्शन में ग्रुप आईडी डॉक्यूमेंट को अपडेट करेंगे। तो उसके लिए हमें मेंबर लिस्ट चाहिए होगी। तो मेंबर लिस्ट को हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू लेंगे। उसके बाद हम एक लिस्ट बनाएंगे मेंबर लिस्ट नेम से, जिसकी वैल्यू को हम कंस्ट्रक्टर से मिली हुई मेंबर लिस्ट के इक्वल कर देंगे। उसके बाद हम ऑन ऐड मेंबर्स फंक्शन के स्टार्टिंग में मेंबर्स डॉट ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे, जिससे हम उस यूज़र को मेंबर लिस्ट में ऐड कर पाएंगे जिसे हमने सर्च किया था। इसमें हम इस एडमिन की वैल्यू को फॉल्स कर देंगे। उसके बाद हम अपडेट फंक्शन में मेंबर लिस्ट को पास कर देंगे। यह करने से ग्रुप मेंबर्स डेटाबेस में अपडेट हो जाएंगे, पर हमें यूज़र के ग्रुप सेक्शन में भी ग्रुप्स को शो करना है। तो उसके लिए हमें यूज़र कलेक्शन में डॉक्यूमेंट्स के अंदर यूज़र की यूआईडी डालेंगे। और ग्रुप कलेक्शन में डॉक्यूमेंट्स के अंदर ग्रुप आईडी डालेंगे। और सेट फंक्शन कॉल करेंगे जो कि एक मैप एक्सेप्ट करता है। उसमें हम नेम की में ग्रुप का नेम पास कर देंगे और आईडी पैरामीटर में ग्रुप आईडी पास कर देंगे। उसके बाद हम यूज़र को होम स्क्रीन पर नेविगेट करा देंगे।
अब मैं चेक कर लेता हूँ कि ऐप सही काम कर रहा है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऐप सही काम कर रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।